राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत ही सरल तरीके से लड्डू गोपाल की छठी कैसे मनाई जाती है। तो देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है उसके छठवें दिन छठी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी का भी जन्म दिवस इसी वर्ष हमने 16 अगस्त के दिन मनाया था, तो 21 अगस्त के दिन हम छठी मनाएंगे। तो अब छठी का पूजन हम कैसे करेंगे तो वह आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको और यह वीडियो दिखाऊंगी। तो देखिए, छठी का पूजन हम शाम के समय किया जाता है, लेकिन लड्डू गोपाल जी को स्नान हम दोपहर में ही करा देंगे। दोपहर में 12 बजे के बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो छठी के दिन जब बच्चे को स्नान कराते हैं उससे पहले उनकी मालिश की जाती है। तो आप चाहे तो देसी घी से मालिश कर सकते हैं या किसी भी मसाज ऑयल से आप मालिश कर सकते हैं। उससे आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। तो अब मालिश हमें करनी है तो लड्डू गोपाल जी को आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी को दूध में डुबकी लगवा सकते हैं। वैसे छठी के दिन हम दूध में भी डुबकी लगवाई जाती है। लेकिन अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं या आपके पास पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं है तो फिर किसी भी कारण से अगर आप लड्डू गोपाल जी को दूध में डुबकी लगवा पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी लगवा पाते तो कोई बात नहीं है। हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से मालिश कर देंगे। इस तरह से हमने मालिश कर देनी है लड्डू गोपाल की। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान की व्यवस्था करेंगे। तो स्नान जब कराएंगे तो उसमें थोड़ा सा हम कच्चा दूध हमको ले लेना है। दूध गर्म नहीं होना चाहिए और कच्चा दूध होना चाहिए। गाय का ले लो, अगर गाय का ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर गाय का दूध भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास जो भी दूध है आप उसको ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि दूध गर्म ना हो। उसके बाद किसी भी पात्र में लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा रहे हैं उसमें स्वास्तिक बना ले। फिर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे और लड्डू गोपाल जी को हम दूध से स्नान कराएंगे। तो कच्चे दूध से भी बहुत प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। छठी के दिन दूध का बहुत ही महत्व है, तो दूध से कम आप स्नान तो करा दीजिए। उसके बाद फिर हम अच्छे से जल से स्नान करा देंगे। बढ़िया से जल से आप स्नान लड्डू गोपाल जी को करा दें। फिर उसके बाद अंग पोषण कर देंगे, यानी लड्डू गोपाल जी को किसी भी सॉफ्ट से कपड़े से उनको पोंछ ले। और जो यह स्नान कराया है ये जल हमको क्या तो पौधों में डाल देना है। अगर आप तुलसी जी में भी यह जल डाल सकते हैं, किसी भी पौधे में आप यह जल डाल सकते हैं। इसके बाद छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को हम पीले रंग के वस्त्र पहनाएंगे और छठी के दिन नए वस्त्र बच्चे को पहनाए जाते हैं। अगर आपके पास नए वस्त्र नहीं हैं पीले कलर के तो कोई बात नहीं, आप किसी भी कलर के वस्त्र पहना सकते हैं। अगर नए हैं तो नए पहना लें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप धुल के भी अच्छे से पुराने वस्त्र पहना सकते हैं। वैसे लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो आप देख लेना, जैसी भी व्यवस्था हो उसी प्रकार से आप कर लीजिए। या फिर उस पर अगर पीले वस्त्र नहीं है तो आप हल्दी का थोड़ा सा टीका लगा लीजिए। तो थोड़ा सा हल्दी का टीका, आप पीले वस्त्र हो जाएंगे वो हल्दी का टीका लगा लीजिए। छठी के दिन बच्चे को नजरिए पहनाए जाते हैं, तो आप नजरिए पहना दीजिए। मोर पंख भी आप लगा दीजिए और बांसुरी भी आप लड्डू गोपाल जी को जो दे दीजिए। जो भी उनकी मनपसंद चीज़ें हैं आप उनको उनके पास रख दीजिए। जैसे हम रोज़ाना श्रृंगार करते हैं वैसे ही आप श्रृंगार करिएगा। इत्र लगा देना, अगर आपके पास इत्र है तो लड्डू गोपाल जी को बड़े सा उनका श्रृंगार करना। दोपहर में ही हम यह सब श्रृंगार वगैरह कर लेंगे। उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद हमें छठी पूजेंगे। तो छठी पूजने के लिए लड्डू गोपाल जी को हम आसन पर विराजमान कर देंगे। देसी घी का आप दीपक जला लेना। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम जैसे रोज़ाना पूजा करते हैं तब चंदन का तिलक लगाते हैं तो वैसे ही तिलक लगा देंगे। तिलक के ऊपर अक्षत समर्पित कर देंगे। छठी के दिन बच्चे को काजल लगाया जाता है और यह काजल घर पर ही बनाया जाता है। तो मार्केट से ये काजल नहीं लाया जाता है क्योंकि छोटा बच्चा है तो केमिकल वगैरह होते हैं, तो उसमें मार्केट से हम काजल नहीं लाते हैं, घर पे काजल बनाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी के लिए भी आपने जो दिया जलाया है उसी के ऊपर चम्मच या कोई भी शुद्ध बर्तन आप ले लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को चम्मच में जो नया चम्मच भी आप ले सकते हैं और उस पर आप चम्मच को दिए पर उल्टा कर दीजिए। फिर थोड़ा सा उस पर काजल लग जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उंगली में थोड़ा सा निकाल के थोड़ी सी उंगली को चिकना करके तेल में
तो आप उसको थोड़ा सा ठंडा करके काजल उंगली पे लगा के हम लड्डू गोपाल जी को काजल आँखों में लगा देंगे। तो साथ में ही हम कान के पीछे भी उनको टीका लगा देंगे। पैरों में भी हम टीका उनको थोड़ा सा काजल का टीका लगा देंगे। तो काजल चम्मच में जो बच गया है उस काजल को घर के सभी सदस्य अपनी आँखों में लगा लेंगे। यह प्रसाद स्वरूप है और आँखों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो यह जो काजल बच गए हैं हम सभी लोग जो घर के होते हैं वो आँखों में इस काजल को लगा लेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को न्योछावर समर्पित करेंगे, यानी जितनी भी आपके पास दक्षिणा है आप उतनी दक्षिणा समर्पित लड्डू गोपाल जी को कर सकते हैं। उनके ऊपर 7 बार वार दें। यह दक्षिणा लड्डू गोपाल जी की है क्या, तो आप इस लड्डू गोपाल जी को इन पैसों से ड्रेस भी ले सकते हैं या उनकी कोई भी सामग्री आप ले सकते हैं। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। तो छठी के दिन कढ़ी चावल का भोग समर्पित किया जाता है। तो भगवान जी को हम कढ़ी चावल अति प्रिय हैं, तो आप कढ़ी चावल का भोग बनाइए। साथ में ही आप कोई भी मिठाई समर्पित कर दें। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो कोई बात नहीं, घी बुरा भी आप समर्पित कर सकते हैं। हलवा भी आप मिठाई में बना सकते हैं, मीठे में। जैसे ही आप मेन मतलब है कि आप भावपूर्वक से भोग बना दें और उनको अच्छे से भोग समर्पित करें। और तुलसी दल आप भोग प्रसाद में अवश्य डालें। अच्छा, फिर भोग समर्पित करने के बाद आप थोड़ी सी राई और नमक ले लें। तो राई और नमक हम ले लेंगे तो उनके ऊपर से 7 बार हम अग्नि में जो आपके पास दीपक जल रहा है उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे लड्डू गोपाल की नून और राई से नज़र उतर जाएगी। तो मतलब नज़र उतारने का ये बहुत अच्छा तरीका है। तो आप लड्डू गोपाल की इस तरह से नज़र उतार सकते हैं। तो इस तरह से छठी पूजन के बाद फिर हम भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। बड़े भावपूर्वक प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे, दिया जलाएंगे। उसी के बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे। तो जल लेने के बाद हम चौकी पे से उसको 5 बार आप उतार देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी जहाँ बैठे हैं वहाँ पे सभी सामग्री के ऊपर हम इसको 5 बार या 7 बार उतार देंगे। इसी तरह से हम छठी का पूजन हमको करना है। और पूजा करने के बाद छठी के दिन हमें लड्डू गोपाल जी को झूला अवश्य झुलाना है। तो ध्यान रखना, आपको लड्डू गोपाल जी को झूला अवश्य झुला लेंगे। नहीं तो आप कोई भी साड़ी का या कपड़े का बना सकते हैं। अगर झूला आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप किसी साड़ी का उसके ऊपर पटड़ा रखकर या रस्सी डालकर आप झूला बना सकते हैं घर में ही। उसमें लड्डू गोपाल जी को आप झुला देंगे। छठी के दिन बच्चे को झुलाना आवश्यक होता है। जैसे छोटे बच्चे को झुलाते हैं तो हम इसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी को भी झुला देंगे। बड़े सरल तरीके से यह हमने लड्डू गोपाल जी की छठी हम इस तरीके से मनाते हैं। तो जिन लोगों को पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है वह लड्डू गोपाल जी की छठी मना लेंगे इसी तरह से। लेकिन जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है लेकिन वो भी जन्माष्टमी मनाते हैं तो उनको भी भगवान श्री कृष्ण की छठी जरूर मनानी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के जिस स्वरूप की उन्होंने पूजा की थी उसी का वो छठी के दिन भी उसी स्वरूप की पूजा अवश्य कर लेंगे। तो कढ़ी चावल का आप भोग लगा लेना। उसी तरीके से इस वर्ष आप भी अपने छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी की छठी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए। इस दिन मंगल गीत भी गाइए। जच्चा के जो गाने होते हैं जैसे छोटे बच्चे के लिए गाते हैं ऐसे लड्डू गोपाल जी के लिए भी आप गाइए। खूब धूमधाम से भगवान का छठी उत्सव मनाइए। आपको छठी उत्सव की यह सरल पूजा विधि कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करती